तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे बताओ क्या करे ओ बताओ क्या करे सात दिन जब हम कथा को करते हैं ना, तो हम कथा करते नहीं, हम कथा जीते हैं। आपके लिए ये कथा होती है, लेकिन इस कथा को गाते समय हम भगवान को याद करते हैं। ये व्यासपीठ वो पवित्र आसन है जो जीवन में किसी को मिलता नहीं। अनेकों जन्म तप करने के बाद ये आसन प्राप्त होता है। और जब हम कथा बोलते हैं तब हृदय में परमात्मा को लाते हैं। और विश्वास यही रहता है कि आगे जाके परमात्मा हमको कहीं ना कहीं मिले। कथा बात परीक्षित की होती है, कथा चरित्र भगवान का होता है, लेकिन हृदय हमारा है, वाणी हमारी है, मुख हमारा है। एक आस लग जाती है साहब कि किसी न किसी को तो मिला है, हमको भी मिलेगा। हमारा उद्देश्य ये कथा लेट के जाने वाली स्थिति का नहीं है। अरे ना जाने कितनी योनि भुगत के आए, ना जाने क्या क्या बन के आए, कि क्या क्या बने, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। लेकिन ये ना जाने कौन सा देह मिल गया जिस देह के अंदर परमात्मा का भजन आ गया और 7 दिन आपको कथा सुनाने लगे। अलग से ये भाव जीवन में बहुत सोचने समझने वाला कि अंतःकरण तो जाने कि हमने ऐसा कुछ तो पाया था, कुछ तो पाया था, जो वाणी मिली। अच्छे अच्छे व्यक्तियों को व्यासपीठ नहीं मिलती साहब, तो धन्य है वो द्वारिकानाथ जिसने ये व्यास आसन दे दिया और आज जीवन को तार दिया। आज नहीं तो आने वाली 10 पीढ़ी भी मेरे को याद करेगी साहब इस आसन को, कि किसी ने यहाँ कथा सुनाई थी। वो राजा परीक्षित भी दुखी है कि भगवान तुम आते क्यों नहीं। हमने ये 7 दिन में भगवान तेरी कथा करी, एक जराक तो तू दर्शन दे जाता, जराक। अगर तूने थोड़ा सा भी दर्शन दिया, इतना सा भी दर्शन दे देता, तेरा स्वरूप दिखा जाता, चाहे तू बालक बन के आ जा, चाहे तू कोई भी रूप में आ जा, बस एक बार आके अगर दर्शन दे जाए या सबके हृदय के अंदर तेरा स्वरूप आ जाए, तो भगवान मुझे पता है कि एक ना एक दिन हमारी भक्ति तर जाएगी, और नहीं तो हम ऐसे ही बैठे बैठे रहेंगे। आप नहीं जानते कि आज बिछड़ने का दिन है,
कल सब अपने अपने काम से लग जाएंगे, लेकिन हमारा काम तो यही है। हमारे पास कोई और काम है क्या? हमारा यही काम है। और जब ये 7 दिन की कथा आती है ना, तो हम अंदर से बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत उत्साहित। इतना उत्साह हमारे अंदर होता है क्योंकि हमको भगवान की चर्चा करने का मौका मिलता है। 7 दिन एक जैसे, हमारे अंदर कोई दूसरे विचार नहीं आते। हम 7 दिन भगवान की बात करते हैं, हमारे अंदर 7 दिन भगवान की बात होती है। ना हम हमारे माँ बाप से मिलते हैं, ना हम हमारे दोस्तों से मिलते हैं, ना मित्रों से मिलते हैं, ना हम किसी का। हम जो करते हैं भागवत का काम करते हैं। हम केवल 7 दिन भगवान की याद करते हैं। और पता है आपको कि रात रात भर बैठ कर केवल भगवान का चिंतन करते करते हमारे अंदर वो भाव आ जाते हैं कि अब आपको दुख हो ना हो, लेकिन हमको पता है कि कल से हम किसकी कथा सुनाएंगे। साधना करना है, करेंगे, लेकिन इतने लोगों के सामने भजन कैसे करेंगे? ये दुख बहुत अलग है। दुख, ये पीड़ा जो है ना, वो जो वृंदावन में जो गोपी हुई थी, उनको जो पीड़ा थी ना कि हम भगवान के साथ रोज हड्डी ठिठोली करते थे, यही कोई पीड़ा है। कि 7 दिन हमारा आना, यजमान परिवार के साथ बैठना, इनका प्रेम, इनकी रोज की चिंता, सुबह से शाम तक हमारे लिए कई व्यवस्थाएं करनी। क्या खाना है, क्या पीना है, हर व्यवस्था संतुष्ट है। सुबह और शाम आती है, रात भरी वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भरी वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे मोहन, ओ बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे। आप लोग संतुष्ट रहना। जिन जिन ने यहाँ कथा जो सुनी, उनका तारक से जुड़ा हुआ था, और हमने जैसी करी हमारे अनुभव सुनाए हमने, और कुछ नहीं किया। कल हम आपको ऐसी सिमरनी में मिलेंगे, साधारण रहते, कोई विशेष नहीं। यहाँ कथा हमने नहीं सुनाई, या कथा द्वारिका नाथ ने सुनाई, उसने उसकी कथा बोली। और उम्र ज्यादा नहीं है, बालक है, जैसे भी करी कोई गलती हो तो क्षमा करना। पार्टी समरी नहीं है, जैसे जैसे आई सुनाई, क्योंकि अब अंतिम दिन है। आगे अवसर मिले ना मिले वो भगवान जाने, हम रहे ना रहे भगवान जाने, लेकिन कथा जरूर रहेगी, कथा की यादें जरूर रहेगी। ये याद ही तो हमारे को आगे देखेगी। आज भी हम जो जो यादें करते हैं वो आज भी हमारे साथ।
आज भी गोरगांव जाते हैं, गोरगांव की कथा की याद है। आज भी आगर जाते आगर की कथा की याद है, सिवनी मालवा कथा की याद है, सुखताल कथा की याद है, क्योंकि हमने वहाँ आनंद लिया। हमको हमारे गुरु ने और माता पिताओं ने ये संस्कार नहीं दिए कि बेटा अहंकार करके बैठे रहे। हम सबके बीच में हैं और सबके बीच में ही रहते हैं। आपके और हमारा संबंध 7 दिन का है, लेकिन कथा का और व्यासपीठ का संबंध अनेक जन्म तक रहे। और अब मैं तो भगवान द्वारिका जी नाथ से और व्यास जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को ऐसे ही श्रोता मिले, भले कम हो पर ऐसे ही श्रोता मिले कि जो मेरे कदम में बैठे रहते हैं, मेरे को सुनते हैं, समझते हैं। अलग नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा की इच्छा चाहिए, क्योंकि जो दिया बहुत अच्छा दिया। कथा से ज्यादा और क्या देंगे भगवान, भाई से कोई काम नहीं। बस ऐसे कथा और ऐसे श्रोता मिलते रहे कि मैं सुनाते रहूं तो मेरा अंतःकरण भी जागृत हो और मेरा भी आगे जन्म जो है माया में नहीं पड़ूं। बस इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज अंतिम दिन का है, बस जो भाव मेरे अंदर है वही भाव राजा परीक्षित के अंदर